वो देखें अभी फिर उनके बॉक्स के अंदर चला गया। इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। फीमेल ये है और मेल वहाँ ऊपर बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। इन्हें बच्चे निकालते गए हैं। 3 अंडे थे, एक बच्चा निकला है और वो जो अंदर जा रहा है उसने घुस के मार दिया। ये बाहर दाना लेने के लिए आए हैं, उनको निकाल दिया बाहर। एक बच्चा उसने मारा है। तब तक मैं आ गया। मैं आके अंदर देखा कि इनके अंडों की क्या सूरत हाल है, ये आज दोनों बाहर क्यों हैं। तो जब अंदर जाके देखा एक बच्चा मरा हुआ पड़ा था और दूसरा बच्चा अभी अभी निकला था अंडे में से। वो भी उसकी भी टांग इसने ज़ख्मी कर दी थी, लेकिन जल्दी से मैं उसको ले आया हूँ और उसको मैंने रख दिया। और ये बेचारे दोनों बाहर बैठे हैं और इन्होंने भी नई बॉक्स की तलाश शुरू कर दी है क्योंकि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो यहाँ ये लड़ाई चल रही थी। अब इनको बॉक्स के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा। एक बॉक्स के अंदर है, उनके बॉक्स पे कब्जा हो चुका है और वो बेचारे उसी तरह बैठे हुए हैं। बॉक्स के करीब जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको दूसरे मेल और फीमेल मारना शुरू कर देते हैं। अभी भी देखिएगा, वो देखें डर की वजह से उड़ के भाग रहे हैं कभी इधर कभी इधर, क्योंकि इतने दिन वो बॉक्स के अंदर रहे दोनों। तो उनको इन्होंने ठीक तरीके से देखा भी नहीं है। वो समझ रहे हैं कोई नए बॉक्स के अंदर आ गए हैं या केज के अंदर आ गए हैं। तो अब उनके साथ मार दाड़ शुरू हुई है। तो ऊपर भी इसी तरह लड़ाई चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्र है मैं बहुत ही वक्त पे पहुँच गया हूँ, वरना ये दूसरा बच्चा था ये भी मर जाना था। कोई 1-2 मिनट भी अगर लेट हो जाता तो इन्होंने मार डालना था। पीछे इतने क्रेजिव हुए हैं कि एक बॉक्स के लिए लड़ रहे हैं, वो दोनों बाहर निकले और इन्होंने ऐसा हमला किया है कि एक जगह पे ही मार दी है। एक अंडा उधर ही पड़ा है। ये डर की वजह से माँ बाप अंदर जा नहीं रहे और एक को मैं ले आया हूँ। लेकिन एक मसला ये है कि मेरे पास इस वक्त कैटी की या कोई और फीड नहीं है और सीरी लेके और बच्चा बहुत भूखा है, वो चीं चीं कर रहा है। तो अभी फीड लेने गया था लेकिन मुझे अभी मिली नहीं है। तो थोड़ी सी देर तक हो सकता है आ जाए, लेकिन तब तक ये भूखा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिरिलैक ही इसको दे दूँ, सिर्फ एक का ड्रॉप ही दे दूँ ताकि वो जो भूखा है वो उसकी भूख ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे फिर ये भी डर है कि अगर इतने बड़े परिंदों को सिरिलैक देने से उनका पोटा जाम हो जाता है तो ये तो फिर बच्चा मर जाएगा। तो नुकसान तो आज मेरा एक और भी बहुत हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ जो बच रहा है उसको बचाया जाए। मरने वाला तो मर गया, लेकिन जिसको बचा सकते हैं उसको बचाया जाए। और अभी बस जल्दी से मैंने सेरेलैक तैयार करके सिर्फ इसको थोड़ा सा देना है और दूसरा परिंदों को पानी डालना है। ये भूखे हुए हैं, प्यासे हुए हैं और ये भी शोर मचा रहे हैं और वो भी शोर। हो सकता है कि पानी ना होने की वजह से ये भाग के इधर तक आएँ और ऐसी लड़ाई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पानी थोड़ा सा इंतज़ार भी परिंदा कर सकता है। और इनमें से जो नए पट्टे हैं ब्रीड के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है। बाकी जो बड़े वाले थे वो तो अपने बच्चों के पास थे उस साइड में, लेकिन ये जो छोटे वाले हैं इन्होंने सब कुछ किया बॉक्स की तलाश में। अब ये ब्रीड करना चाह रहे हैं तो इनको कोई बॉक्स पसंद नहीं आ रहा, तो इन्होंने उनके बॉक्स पे कब्ज़ा कर लिया। फीमेल इस बॉक्स के पास आके बैठ गई है, वो ऊपर चली गई है और मेल वहाँ सामने ऊपर चला गया। और मैं आपको दिखाता हूँ इनका बच्चा किधर मैंने रखा हुआ है। और ये अब डर से कभी भी इस बॉक्स से करीब नहीं जाएगी। तो अब मजबूरी है, मुझे ही पालना पड़ेगा। तो बच्चा यहाँ पे है, ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये बोल रहा है। इसको फ़िलहाल तो यहाँ पे रखा है, बस अभी इसकी मैं फ़ीड का इंतज़ाम करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको देते हैं। इसका पाँव यहाँ से ज़ख्मी है, ये देखें इस तरफ से। पहले तो खून निकल रहा था लेकिन अब ठीक हो गया। तो इसको जल्दी से फ़ीड करवानी है ताकि ये मरे ना। मुझे कैटी की फ़ीड मिल गई है, साथ में ये इंजेक्शन भी मिल गया है। मैंने बना के कॉकटेल के बेबी को दे दी है और माशाल्लाह से इसका पोटा जो है अब कुछ हद तक फुल हो चुका है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि भूख से ना मरने दूँ, लेकिन सर्दी जितनी ज़्यादा है ना, मुझे लगता है कि ये सर्दी से बच नहीं पाएगा। तो मैं फिर से जा रहा हूँ। मैं इतनी देर से पहले भी वहाँ उनके केज के सामने खड़ा रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ कि इसके माँ बाप जो हैं ये क्या करते हैं। मेल फीमेल ने दोबारा से बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दिया है और जो दूसरे मेल फीमेल अंदर घुसे हुए थे उनको मार के बाहर निकाल दिया है। तो अगर अब मैं एक कोशिश करूँ कि इसको वहाँ पे रख दूँ और थोड़ी सी देर रखने के बाद वहीं पे खड़ा होकर देखूँ क्या माँ बाप अंदर जा रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं और इसको फीड करवा रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब वो अंदर जाते हैं लेकिन जल्दी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ एक मरा हुआ बच्चा पड़ा है, ज़िंदा नहीं है। तो ज़िंदा के लिए वो जा रहे हैं। अगर ज़िंदा उनको मिल जाता है तो हो सकता है कि वो इसको पाल लें। इस तरफ सामने फीमेल और ये वाला मेल, मैं कब से देख रहा हूँ ये दोनों मीटिंग कर रहे हैं और इन्हीं के बच्चे अंदर इस बॉक्स के अंदर हैं। और यहाँ पे दूसरे फीमेल इस तरफ ऊपर बैठी हुई है और मेल यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ये अब फिर से दोबारा से नहीं जा रहे। तो मैं यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करूँ, अल्लाह करे जल्दी से चले जाएँ। मैं यहीं पे खड़े होकर देखूँगा थोड़ी सी देर और, अगर ये अंदर चले जाते हैं तो फिर मैं उस बच्चे को यहाँ ला कर छोड़ दूँगा। अगर वो नहीं जा रहे तो फिर नहीं छोड़ूँगा।
अभी ये गए थे, अगर उससे पहले मैं बच्चे को रख देता तो उसकी आवाज़ सुन के ये अंदर ही चले जाते, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका बच्चा है। अभी दोबारा से रखूँगा तो मसला बन जाएगा, लेकिन एक ट्राई ये करता हूँ कि अंदर रख के मैं यहीं पे खड़ा होता हूँ। अगर कोई भी परिंदा अंदर जाता है माँ बाप के अलावा, तो फिर उसको मैं अंदर जाने नहीं दूँगा। अगर माँ बाप जाते हैं तो थोड़ी सी देर में चेक करूँगा कि माँ बाप का रिएक्शन क्या है। अगर उन्होंने अपना बच्चा देख लिया और उसको पालना शुरू कर दिया तो फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि इसको पालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो नहीं पा रहे तो फिर तो लाजमी है मुझे ही पालना पड़ेगा। बॉक्स को मैंने नीचे उतार लिया। ये देखें जी, एक वो बच्चा जो इन्होंने मार दिया था और ये इनो में था, रेड आइज़, बहुत ही प्यारा बच्चा था। इसकी ये चोंच भी ज़ख्मी है, पाँव भी ज़ख्मी है। ये तो खैर इन्होंने मार दिया है। एक अंडा अंदर पड़ा हुआ है और ये वाला जो अंडा है इसके अंदर भी बच्चा है, फर्टाइल अंडा है। और जो एक बच्चा बच गया था वो इस वक्त ये मेरे हाथ में है, तो इसको मैं रख के देखता हूँ। मैं यहाँ रख के दो काम करूँगा। पहला काम ये कि इसकी फीमेल को पकड़ के इसके अंदर छोड़ देता हूँ। अगर वो अपने बच्चे को देख लेती है और इसको पाल लेती है तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं थोड़ी सी देर वहाँ पे बाहर खड़े होके उनको देखूँगा कि ये क्या उसको पालते हैं कि नहीं पालते, या अंदर बॉक्स के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर माँ बाप की जगह कोई और जाता है तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो बस इसको मैं अभी जल्दी से रखता हूँ और ये जो मरा हुआ बच्चा है इसको मैं निकाल लेता हूँ। फीमेल को मैंने पकड़ के हाथ से ही अंदर छोड़ दिया और उसका मेल जो उसके बॉक्स पे बैठा हुआ है। तो अभी मैं यहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ कि कब तक फीमेल बाहर नहीं निकलती। ये कभी भी ना मरता अगर इसको यहाँ से ज़ख्मी ना कर दिया जाता। इसके पेट में खुराक भी थी, माँ बाप फीड भी करा रहे थे, लेकिन इसको ज़ख्मी कर दिया गया जिसकी वजह से मर गया। और अभी भी फ़ीमेल अंदर बैठी हुई है और वो वाला बाहर इंतज़ार कर रहा है फ़ीमेल कब निकले और मैं फिर अंदर जाऊं, तंग कर रहा है। तो अभी तक तो फ़ीमेल अंदर है, मैं अभी तंग नहीं करूंगा। आधे घंटे या 1 घंटे तक मैं फिर जाऊंगा और इनको देखूंगा कि माँ वाकई बच्चे को संभाल पा रही है या वो माँ ने ही बच्चे को मार दिया। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और जल्दी से जाता हूँ। एक तो फिंचेस की खुराक उनको डालनी है और दूसरा फिंचेस को अंदर देखना है कि उनके बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। तो बस जल्दी से जाते हैं फिंचेस के केज में और आपको दिखाता हूँ कि अंदर की क्या सूरत हाल है, अंडे हैं या बच्चे हैं। बहुत देर से मैं इनको देख रहा हूँ और मेल जो है वो फ़ीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ ये वाला बार बार घूम के जाता है। फ़ीमेल रेडी है, वो हीट पे आई हुई है क्रॉस करने के लिए, लेकिन मेल जो है वो थोड़ा सा डरता है। फ़ीमेल उसको मारने की कोशिश कर रही है, तो मेल बार बार नीचे उतरता है और जंप लगा के फ़ीमेल के पास जाने की कोशिश करता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जा रहा है और फ़ीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव हुई हुई है, वो आगे से इसको मारती है। अभी तक माँ बाहर नहीं निकली, वो अंदर ही है, बच्चे के पास है और ये सामने उसी तरह मीटिंग कर रहे हैं। और इनके भी बच्चे अभी अंदर 3 हैं और इन्होंने भी मैंने कल से देखा है बॉक्स के अंदर जाना छोड़ा हुआ है, तो इनके बच्चे 3 हैं और वो तकरीबन जवान हो चुके हैं, सेल्फ पे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये दोबारा से उनको फीड करवा के उसी बॉक्स के अंदर अंडे दें, लेकिन ये कोई नया बॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। अभी मुझे वहाँ बजीज़ की मैंने फ़ीमेल को देखा कि वो उसके अंदर 5 बच्चे थे और वो बाहर कुछ फेंक रही थी, तो मुझे लगा कि ये शायद मटकी की सफाई कर रही है दोबारा से अंडे देने के लिए। तो जल्दी से मैंने मटकी उतारी, मुझे लगा कि शायद इन्होंने 5 के 5 बच्चे मार दिए हैं, इसलिए कि इन्होंने दोबारा से नए अंडे देने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने अंदर देखा तो 5 के 5 बच्चे बिल्कुल खाना भी खा रहे हैं, उनको फीड भी करवाया जा रहा है और अच्छे से हैं। लेकिन मुझे इनकी टेंशन लगी हुई है उस एक बच्चे की, तो अल्लाह करे जल्दी से वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको खाना पिलाना शुरू कर दे, वरना फिर मैं टेंशन में पूरा दिन इधर ही खड़ा रहूँगा। दोस्तों मैं फिंचेस के केज के अंदर आ चुका हूँ और अब मुझे देखना है कि इनके साथ क्या मसला है। ये बार बार बच्चे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, हालांकि फीड भी है, और यहाँ पे आके बैठते हैं, कुछ रातें कर रही हैं क्या। अभी मैं जाके देखूँगा कितने अंदर बच्चे हैं और क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों फिंचेस की कॉलोनी के अंदर सिर्फ 3 पेयर अंडे बच्चे दिए हुए हैं। यहाँ मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा अजीब सा जगह पे घोंसला बनाया हुआ है फिंच ने, यहाँ पे बच्चे हैं माशाल्लाह से। और इस तरफ यहाँ पे इस मटकी के अंदर अंडे हैं और इसी तरह फिर इस मटकी के अंदर बच्चे हैं।
तो ये अब बच्चे बहुत छोटे हैं, वहाँ से यहाँ तो निकले ही नहीं है, वहाँ जल्दी थोड़े से 1-2 दिन पहले निकले और ये वाले थोड़े से बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी इनको मैं छेड़ नहीं रहा। तो इंशाल्लाह जब ये बच्चे बड़े होंगे, परशर आ जाएंगे, तो तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन इसकी जो कीलें थी वो रह गई थी, तो अभी मैंने कीलें सारी लगा दी हैं। कुछ कीलें यहाँ पर बच चुकी हैं, तो ये किसी और काम आ जाएंगी। बाकी अभी मैं दोबारा से कॉकटेल के केज में गया था तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, लेकिन अंदर जाने के बजाय बाहर से ही देख के वापस चला गया था, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेल और फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर है। फीमेल को तो मैंने पकड़ के छोड़ दिया था, और जो हमारा मेल था वो भी अंदर चला गया। और फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, उनके बॉक्स के बाहर जो पट्ठा है वो अभी तक बैठा हुआ है, उनको तंग करने के लिए। उसकी नज़र इसी बॉक्स पे है। बाकी ये फ़ीमेल और मेल सामने बैठे हुए हैं। इन दोनों ने भी अभी तक अपने बॉक्स के अंदर जाना पसंद नहीं किया। इनके बच्चे भी वहाँ से देख रहे हैं, वो भूखे हैं। अब मैं इनको भी देखता रहूँगा कि ये बॉक्स के अंदर जाते हैं या नहीं जाते। बहरहाल वो मेल और फीमेल अंदर जा चुके हैं। तो अगर और ज़्यादा यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा, तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।